एक गोरे बंदे को मैंने मिला था, शायद 40-48 उम्र हो सकता है। उनके ससुर को उन्होंने लेकर आया था। So the father-in-law is now about 85, उनके ससुर का 85 उम्र हो गया। but he is a lovely Christian. वो बहुत प्यारा मसीह बंदा था। So he told me that one day he's living in the middle of Canada. He and his friend went camping. उन्होंने बोला था, मैं और मेरे दोस्त के साथ कनाडा में जंगल में हम लोग कैंपेन करने गए थे। So he told me this story. At night, you know, when he was sleeping, a bear came. You know what's a bear? Yes. So जब वहाँ पर कैंपिंग करते तो जंगल के बीच में उन्होंने तंबू लगा के सो जाना था। रात को जंगल के भालू आकर उनको अटैक करने की कोशिश करेंगे। It's one of the most dangerous animal. It's called grizzly bear. Not just bear, grizzly bear. वो जो भालू है हमारे इंडिया में जैसे होता है वो नहीं है, बहुत खतरनाक भालू था, उसको ग्रिजली बेयर बोलते हैं। If people get caught by grizzly bear, the grizzly bear will kill them. अगर उसे ग्रिजली बेयर को, जंगल के भालू को तुम कोशिश करोगे छूने का, वो तुझे मार डाल देगा। So he and his friend are sleeping. वो उन्होंने दोस्त के साथ सो रहे थे। So the father-in-law is telling me the story. उनके ससुर ने अपना अनुभव मुझे शेयर कर रहा The है। grizzly bear, you know, he threw the tent in. You know, this is a tent. He pushed the tent and touched his face here there. उन्होंने जो जंगल का वो भालू आ गया, उन्होंने अपने तंबू के ऊपर हाथ दबाकर अंदर जो सोने वाला बंदे का चीक को टच करने लगा। So this man, old man, ये बुजुर्ग बंदा, he said, "Oh, he's touching me at the middle of the night." तो उन्होंने सोचा आज आधे रात में कौन मेरे चीक को टच कर रहा है। इधर उधर देखा, Because this one very big hand. बहुत बड़ा हाथ इधर टच कर रहा है, उधर टच कर रहा है, ये कौन है? So he woke up उन्होंने तुरंत जाग गया। and he was so angry, this old man. ये बुजुर्ग बंदा गुस्से से जागा। He took his fist like that उन्होंने एक ऐसा चाकू उठा लिया, and just punched the nose. ऐसे हाथों से, काले हाथों से उसके नाक में मारा। He didn't know what he was doing. उनको मालूम नहीं है ये क्या कर रहा है। He was so angry. वो बड़े गुस्से से मार रहा था। He just punched the bear. उन्होंने उसी जंगल के भालू को ऐसे हाथों से मारा। So the grizzly bear got hurt in the nose वो जो जंगल का भालू में नाक में वो घायल हो गया। and shouted, "Ah!" उन्होंने ऐ करके आवाज मारा and ran around and went running into the jungle. वो इधर उधर भाग के जंगल के अंदर चला गया। You know what this man did? ये इंसान क्या कर दिया? Praise the Lord. Hallelujah. He went back to sleep. दोबारा धन्यवाद परमेश्वर बोल के सोने लगे। His friend, he saw what happened. उनका दोस्त ने देख रहा है ये क्या हो रहा है। Whole night he never slept. पूरा रात वो सो नहीं पाया। This man sleep. इस इंसान तो आराम से सो रहा है। Next morning, दूसरे दिन he said, "Do you know who you punched?" सवेरे पूछ रहा था दोस्त, किसको तुमने पंच मारा पता है आपको? We better get out of this place. हम बढ़िया है, इस स्थान से भागना अच्छी है। The bear will come back. दोबारा भी वो जंगल का भालू तुम्हें अटैक करने आएगा। After the nose healed, he will come back. जैसे नाक ठीक हो गया दोबारा तुझ पर अटैक करना You आएगा। better go. इससे बढ़िया यहाँ से चले जाए। So they run away from there. उसी जगह से चला गया। I was very happy because this man is a strong old man, 85-year-old. मैं ये कहानी सुनकर हैरान हो गया था क्योंकि ये 50 उम्र का बंदा एक बड़ा जंगल के भालू का सामना किया। One punch and the bear had to run away. एक ही पंच पूरा जंगल का भालू भाग गया। So I was thinking, this is how God wants to deal with the devil. मैं सोच रहा था इस तरीका से हमें शैतान को सामना करना होगा। If you want to do signs and wonders, आप चिन्ह चमत्कार करना चाहते हो, you must be very bold. आप एक चमत्कार करने वाला व्यक्ति बड़ा मजबूत होना चाहिए। I was in Canada many years back. कई साल के पहले भी मैं कनाडा में था। I've told this story many times. इस तरीका से कहानियां बहुत मैं सुनाता हूँ। There was a Fiji Indian man sitting in the congregation. वहाँ पर आराधनालय में एक फिजी इंडियन मैन बैठा हुआ था। So he came to the front. उन्होंने सामने आए। When he was coming, God showed me a vision. वो जब सामने आ रहा था प्रभु एक दर्शन मुझे दिखाया। Because he was walking like this. उन्होंने इस तरह लंगड़ा चलता था। So I know he had a stroke. मुझे मालूम है उस बंदे को स्ट्रोक होने वाला। But the Lord showed me a vision, him doing this.
वो मुझे परमेश्वर ने एक दर्शन दिखाया, इस तरह हाथ वो कर रहा है। See, we must be open to the visions of God. हमें एक बंदे को देखने के बाद परमेश्वर से कुछ दर्शन पाना है उस बंदे के बारे में। Your church must be a prophetic church. आपका कलीसिया एक भविष्यवाणी कलीसिया होना चाहिए। So when I saw that, एक दर्शन को मैंने देखा, I became very bold. मैं बहुत मजबूत हो गया। I said, come. मैंने बोला आ जाओ भाई। I pray for him. I मैं tried to push his hand cannot. मैं उनको प्रार्थना करने के बाद पूछा, तेरे हाथ ऊपर उठा सकते हो? नहीं। Tried to move cannot. मैं कोशिश किया, नहीं हिल रहा था। So pain cannot. वो कह रहा था बड़ा दर्द लग रहा है पास्टर जी। नहीं, Very painful. बहुत दर्द वाला हाथ। She cannot because of मैं this. ऊपर नहीं उठा सकता मेरे हाथ। Then I prayed. मैं प्रार्थना किया, I told him, मैंने बोला when you come, जब आप आओगे I saw this, you doing this. मैं देख रहा हूँ तू ऐसा करने वाला है, With no pain. और दर्द नहीं लगेगा। So in the name of Jesus, यीशु मसीह के नाम से I'm commanding you to do that. मैं हुक्म किया था उनको करने के लिए, You are आज्ञा going to be दिया। healed now. अब तुम चंगाई हो जाओ। You know what happened? क्या हुआ मालूम है? All the congregation stand up. They पूरे want to- गलेसिया खड़े हो गए। You know why? I'm talking about a miracle before it happened. मैं चमत्कार होने से ही तुरंत हो गया। Amen. आमेन। You see, people will be scared to talk about a miracle before it happened. लोग डरते हैं चमत्कार के बारे में प्रचार करने। वो प्रचार शुरुआत होने से पहले ही चमत्कार हो जाता है। What happened? Nothing happened. हाँ, कुछ भी नहीं होगा क्या? But I didn't care. कुछ भी नहीं होता तो भी मैं कोई चिंता नहीं करूंगा। I saw the vision. मैंने दर्शन में देख चुका। So I took his hand. मैंने उनका हाथ पकड़ा। I said, brother, I saw the vision. मैंने बोला भाई मैं दर्शन में तुझे देख I चुका told हूँ। the people, how many of you want to see a miracle now? मैंने लोगों से चुनाव दिया, कितने लोग ये भाई हाथ चकेगा देखना चाहते हैं? Everybody got excited. सारे लोग उत्साहित हो गया। So in the name of Jesus, मैंने बोला यीशु मसीह के नाम से। I said, pull. In the name of Jesus, I make him do this. He can do मैंने it. हाथ खींच के यीशु मसीह के नाम से ऐसा घुमाने, And completely healed. पूरी तरह वो चंगाई हो गया। हालेलुया। In front of everybody. सभी के सामने हुआ। This is what I call boldness. इसको बोलते हैं बोल्डनेस। Without boldness, दृढ़ बनाना। God is not going to give you signs and wonders. आप दृढ़ नहीं बनोगे, परमेश्वर तेरे हाथों से चिन्ह चमत्कार नहीं करेगा। In my ministry, I'm not just a pastor, I'm an evangelist, healer. As I go around many places, I see a lot of healing. मैं केवल पासवान नहीं हूँ, मैं चिन्ह चमत्कार करने वाला सुसमाचार प्रचारक भी हूँ। जहाँ मैं जाता हूँ इसको मैं जरूर प्रचार करता हूँ। So Pastor Paul has witnessed a lot of healing in my ministry, in Punjab, in OP, different places. मैं इनकी सेवकाई की गवाह हूँ। पंजाब में, उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश में, जहाँ जहाँ इनकी मीटिंग मैंने आयोजन किया, बहुत सारे गवाहियाँ थी। If only the pastors can cooperate more, we can do more miracles. जैसे पासवानों इकट्ठा होकर एकता मन से ये मीटिंग आयोजन करते हैं, बहुत बड़े बड़े चमत्कार हुए। Sometimes pastors don't understand miracle ministry. कई बार पासवानों इसको नहीं चाहते हैं मिरेकल मिनिस्ट्री करें। Right? So you need to understand the power of God. आप पवित्र आत्मा के शक्ति को समझना चाहिए, उसको कम नहीं करना चाहिए। Even in my meetings, मेरे सेवकाई में we can produce more miracles हम जरूर बड़े बड़े चमत्कार को प्रचार करते हैं, if the pastors understand and cooperate. ताकि पासवान इसको समझे और उसको करें। Sometimes they don't know. कई बार पासवान उसको चाहते नहीं। That's why Reinhard Bonke, when he go, he come with his own team. इसलिए तो रेनर बोंके जैसे बड़े बड़े सेवक आते हैं ना, उन्होंने अपना खुद का टीम लेकर आते हैं जो विश्वास करने वालों को। So as you begin to understand the miracle ministry, इसलिए आप पहले समझ लो चमत्कार के सेवकाई को। you can train a team in your own church. आप अपने गलीसिया में चमत्कार करने वाला टीम तैयार करो। Tell them what you want आप उनसे पूछिए क्या चाहते हैं तुम, and get them to follow. आप उनको वह करने के लिए मदद करिए। He will help you in doing miracles. आप वे लोग आपकी चमत्कार करने के लिए भी दुआ करेंगे, मदद करेंगे।
Even though I can do big meetings, small meetings, बहुत बड़ा मीटिंग में मैं करता हूँ, छोटा मीटिंग में मैं करता हूँ। I believe every one of you can do some miracles, healings in your own congregation also. मैं यही चाहता हूँ, मैं अकेला हर जगह घूम के नहीं कर पाऊंगा। आपको मैं ट्रेनिंग देके आप अपने अपने स्थानों में करने के लिए मदद करता हूँ। We're going to look at more points. ये और कोई पॉइंट देखें। So number one is boldness. पहली बात दृढ़ होना। You must challenge the devil. आप शैतान को चुनाव देना चाहिए। You must challenge the people. आप लोगों को चुनाव दे के प्रचार करना चाहिए। Let's say you're going for a house meeting. समझ लो आप एक छोटी घरेलू कलीसिया में गया, If somebody is sick, कोई बंदा बीमार है, you must tell them, I'm coming, Jesus will heal. मैं आप ये बोलना चाहिए उनको, मैं आ रहा हूँ, यीशु मसीह तुझे चंगाई करेगा। In this church, one of my leader, she called me, saying, one day she called me saying, my sister is in hospital, the blood pressure is going up, 200 plus. उस दिन मेरा विश्वासी मेरे चर्च में ये बोला था, पास्टर जी मेरे बहन के लिए दुआ करो, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उनका ब्लड प्रेशर ऊपर जाते रहता है 200 के ऊपर। So doctors are worried. डॉक्टर लोग बड़े हैरान हो गए। You see, if you go up like that, the heart can just finish. ऐसा ऊपर जाते रहेगा तो हार्ट फट जाएगा, Can die. वो मर सकता है। So all the family members down there. पूरा परिवार लोग वहाँ इकट्ठा हो गया। So she called me. उन्होंने मुझे फोन किया। I said, in the name of Jesus, मैंने बोला यीशु नासरी के नाम से, I saw in my spirit, मैं अपनी आत्मा में देख रहा हूँ, I had the faith. मैं विश्वास के साथ प्रार्थना I करता said, हूँ। right now, अभी in front of you, आपके सामने the needle will come down. वो सुई है वो नीचे आ जाएगा, Will come down. वो बीपी का सुई नीचे आ जाएगा। I said, will come back to 120. मैंने बोला 120 में आकर खड़ा रहेगा, In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से। As I was praying, मैं प्रार्थना कर रहा था, she is seeing the needle coming down. वो औरत देख रही है अपने बहन का जो बीपी का नीडल अपने आप नीचे आ रहा है। This is a life miracle. ये लाइव मिरेकल है। हालेलुया। She's the witness. She's one of my leader. मेरा चर्च का लीडर है, वो खुद का गवाही है। Come down and stop 120. वो आते 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 200 से 120 में आकर खड़ा हुआ। Glory to God. हालेलुया, महिमा हो प्रभु की, प्रभु की महिमा। Of course, before I tell the thing will come down, I asked them to put the phone on her ears. मैंने बोला सुई नीचे आने के पहले फोन आप उनके कान में रखो। I spoke to her. मैं उनसे बात करूंगा। I said, ask God for forgiveness. मैंने बोला बहन आप प्रभु से माफिया मांगना चाहिए। Believe that God is healing you now. विश्वास करिए प्रभु तुझे छू रहा है, चंगाई कर रहा है। Be peaceful. समाधान के साथ बैठो, The pressure will come down. आपका प्रेशर कम डाउन हो जाएगा। So I prayed for her on the ears. मैंने उसी फोन के द्वारा कान में दुआ की। Then the sister, our church leader, I gave the phone to her. They gave the phone to her. That's when I said the needle going to come down. मैंने फिर उस बहन को बोला था जो आपका बहन का सुई नीचे आ रहा है। Now this is boldness. इसको बोलते दृढ़ वाली प्रार्थना। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So without boldness, you can't do. What happened? Nothing happened. ऐसा डर डर के प्रार्थना करेगा तो कुछ नहीं होगा। You must be able to take it. आप इस वचन को उठाना है, Try again. दोबारा करना है। Once or twice, it doesn't happen. Try again. एक बार नहीं हो रहा है, दो बार नहीं हो रहा है, तीसरा बार भी करिए ना, And then it will happen. तो प्रभु जरूर तेरे विश्वास को आदर करेगा। Hallelujah. हालेलुया। I prayed for people and they died. मैं कई बार प्रार्थना किया था, मरने वाले लोगों को मर गया। But I didn't put it in my mind. मैं मर गया तो लोग मुझे बेइज्जती करेगा करके मैं कभी दिमाग में सोचता भी नहीं है। And then I prayed for people come out of ICU. मैंने कई बार जो आईसीयू वार्ड से प्रार्थना किया, लोग आईसीयू वार्ड से बाहर आ चुके थे। When I met this Hindu girl in Singapore, एक सिंगापुर में एक हिंदू लड़की को, but she's thin, like pencil. इतना एक पेंसिल के समान वो पतली थी। ICU.
आईसीयू में। Doctor say, the family says she's dying. परिवार वाले तो हाथ जोड़ चुके, तो मर रही है। They put a lot of this Hindu, the ashes, praying for them. वो लोग जब मंदिरों में तबीज वगैरह लेकर आकर उस लड़की से बांधा गया प्रार्थना से। So they called me. उन्होंने हमें फोन किया। I go in. मैंने गया अंदर। I say, you believe in Christ, Christ will heal this girl. मैंने बोला परिवार वालों को, तुम यीशु नासरी यीशु को विश्वास करिए, प्रभु यीशु इस बेटी को चंगाई करेगा। People told me, she's not a Christian. Will God do something? They said, no, she must repent, she must change. तो वो लोग बोले थे, ये तो क्रिश्चियन नहीं है, तो ये कैसे विश्वास करेगी, ये कैसे चंगाई होगी। I said, don't underestimate the love of God. मैंने बोला था परमेश्वर के प्रेम के बारे में आप लोग लिमिट ना करिए। I said, God can do anything for anybody. मैंने बोला परमेश्वर किसी को भी जो मर्जी कर सकता है। So I prayed for her and left. मैंने प्रार्थना करके घर आ गया। From that time she improved. उसी मिनट से लेकर उसका शरीर का उन्नति हो गया। She got healed and came out of the hospital. उसके बाद उस लड़की आईसीयू से बाहर आ गई, हॉस्पिटल से भी डिस्चार्ज हुआ। Until today she's telling people, Pastor Sengu came and prayed for me and I'm healed. आज तक उस लड़की गवाही दे रही है, पास्टर संगू जी ने मेरे लिए प्रार्थना किया, आज मैं चंगाई। They say, if he didn't come, I would have died. अगर पास्टर संगू जी मेरे लिए दुआ नहीं किया होगा, मैं मरना था। But she's still not a Christian. अभी भी वो लड़की प्रभु में नहीं है। I don't worry about it. मैं उस बारे में ज्यादा चिंता नहीं कर रहा हूँ। I prayed for her. मैं अभी भी प्रार्थना कर रहा हूँ। One day she will turn to the Lord. जरूर वो लड़की जरूर यीशु के पास एक दिन आएगी। That's why the second point, don't limit the love of God. दूसरा पॉइंट ये है, परमेश्वर के प्यार की सीमा को आप बांधना नहीं है। Some pastors in India tell me, no point going to this village. They just come for healing. वो इसी गांव में सेवलाई में जाने से क्या फायदा होगा, वो लोग तो आके चंगाई पाके चले जाते हैं। Don't worry about this kind of things. आपका चिंता नहीं होना चाहिए, चले जाना चाहिए तो जाने दो। I asked the pastor, who healed them? मैंने बोला पासवान से, कौन चंगाई करने वाला? He said, Jesus. बोला यीशु मसीह। Then if Jesus can heal them, you don't want to heal them? अगर यीशु मसीह उनको चंगाई देना चाहते तो तुम नहीं चाहते वे लोग चंगाई पाना। Jesus has compassion on them. You don't want to show compassion to them? प्रभु यीशु मसीह उनसे तरस रखता है, तो क्या तुम तरस नहीं रखोगे? No, pastor. They don't want to come to church. They don't like Christianity, but they want only healing. वो पासवानों की चिंता ये है, मेरी ताकत को खींच के वो चंगाई पाके चले जाते हैं, तो वो लोग दोबारा चर्च में नहीं आते हैं। My question is, who healed them? मैंने बोला तेरा ताकत से तुम चंगाई कर रही हो या यीशु मसीह का ताकत से? If heaven wants to heal them, यीशु का स्वर्ग चाहता है वह चंगाई पाए, why are you stopping? क्यों तुम रुक रही हो? Don't stop the love of God from flowing. परमेश्वर के प्यार जो बह रहा है उसको बंद ना करिए। Give without expecting anything back. आप कुछ वापस पाने की इंतजार ना करिए, देते रहो। When you heal in this way and you help people this way, आप इस रास्ते में आप चंगाई या मदद कर रही हो लोगों को, harvest will coming from another direction to you. जो हार्वेस्ट जो काटने आपके लिए दूसरे रास्ते से आएगी। Why? You are flowing in the love of God. क्योंकि आप परमेश्वर के प्यार को बांध रही हो। Amen. आमेन। Amen. आमेन। See, sometimes I notice in ministry, कई बार मैं सेवकाई में नोटिस करता हूँ, you sow here, यहाँ पर बीज बेचते हो, this part, यहाँ पर but nothing happened. कुछ नहीं आएगा, But the fruits will come from another area. लेकिन प्रतिफल और कहीं से आता है। It's like that. We don't know why. इसी तरह होता है, इसलिए चिंता ना करें। We sow in this ground, इसी जमीन पे बीज बो रही हो, but we get harvest from other place. काटना दूसरी जमीन से। You will have noticed that. आप इस बात को अनुभव किया होगा। So don't stop the love of God. परमेश्वर के प्यार को बंद ना करें। Love everybody. सबसे प्यार करिए, Freely give मुफ्त में दीजिए। until they reject you.
जब तक वो आपसे आनंदित नहीं है, Keep healing. आप उनको चंगाई दिलाइए। There's one sister I know. एक और बहन को मैं जानता हूँ, Until today, I think she admitted hospital 15 times. 15 बार वो हॉस्पिटल में आज तक वो जा चुकी है। 15 times she got healed, come out. 15 बार भी प्रभु उनको चंगाई दिया, बाहर आई, But she don't want to come to church. लेकिन वो औरत चर्च में नहीं आ रही है। You know why? क्यों? Because she's working, she want money. वो औरत काम करने में बहुत बिजी है, उनको पैसा कमाना प्यार लगता है। Every time I feel angry. मैं हर बार गुस्सा करता हूँ। I said, this time I don't want to pray. मैंने बोला ये बार मैं तेरे लिए दुआ नहीं करूंगा, I don't want to pray for her. मैं आपके उनके लिए दुआ नहीं करूंगा। But then the Spirit comes. पवित्र आत्मा मुझसे बात करता है, I pray for her. मैं दोबारा उनके लिए प्रार्थना। My heart can change very fast. मेरा दिल जल्दी बदल जाता है, Because the Holy Spirit comes and changes us. पवित्र आत्मा मेरे अंदर आता तो मैं बदल जाता हूँ। So until last Sunday she came to church. पिछले संडे वो औरत चर्च में आई। I asked her, when are you going to come to church permanently? मैंने उनसे पूछा, आप परमानेंटली चर्च में रेगुलर कब आने वाली है? She said, I'm going to resign my job. उन्होंने बोली है मेरा जॉब को मैं रिजाइन करने वाली हूँ। I said, you've been resigning, trying to resign your job for 10 years already. आप जॉब को रिजाइन कर दिया होता तो कितने बार बोल चुके, 10 साल हो गया होगा। What to do? क्या करना? Pray for her and send her. मैंने प्रार्थना करके भेज दिया था। So every time, terrible, the ambulance will come and take her to the hospital. कई बार एम्बुलेंस आती है उनको उठाने के लिए। What to do? क्या करना है? We keep praying for her. हम लगातार प्रार्थना करते आ रहे हैं। So we cannot stop the love of God. इसलिए मैं बोल रहा हूँ, परमेश्वर के प्यार को बंद ना करिए। Why I keep praying for her? मैं क्यों लगातार उस औरत के लिए दुआ कर रहा हूँ? Because I want to think like God. मैं ये चाहता हूँ जो प्रभु करना चाहता है। I want to practice the love of God. मैं परमेश्वर के प्यार को अनुभव करना चाहता I want the healing anointing to keep flowing. हूँ। मैं चाहता हूँ परमेश्वर की चंगाई एक नदी के समान गलीसिया में फैलाए। Because we stop, we are not allowing the anointing to flow. हम ये नहीं चाहते हैं पवित्र आत्मा के अभिषेक गलीसिया में नदी के समान फैलाए। See, like this woman came and touched Jesus एक औरत यीशु मसीह को आकर छुआ। in the Bible. यस, बाइबल में So the power came. वहां से शक्ति निकली। So some people, they might not do the thing we like. कई विश्वासियों जैसे हम चाहते हैं वैसे नहीं करते। But when it comes, they are sick, they trust God. जब वो बीमार पड़ जाते हैं परमेश्वर के ऊपर आशा करना शुरू करते हैं। They have faith for healing. वो विश्वास की जो चंगाई का विश्वास उनके दिल से उत्पन्न होता है। So let it be. इसी तरह करिए ना, Let God do the thing. परमेश्वर अपने तरीका से काम करने दो। You heal everybody. आप सभी को चंगाई दिला दीजिए। Whether they come back, you know the 10 lepers that Jesus healed, not everybody came back. आप सभी को मालूम है 10 कोढ़ियों को परमेश्वर ने चंगाई की, 10 वाले पूरे नहीं आए। Am I right? आमीन। So we keep showing the love. इसलिए हम लगातार प्रभु का प्यार का बीज बेचते रहे। Okay, so first is boldness, second is love, third, the presence of God. सेकंड स्ट्रॉन्ग। Strong. पहली बात जो पहली बात दृढ़ रहना या दूसरा प्यार में रहना। यस। Next one is the presence of God. तीसरा है परमेश्वर की हजूरी। Now, I'm not going to, you know, as pastors, I'm not going to give you too many scriptures. You can refer yourself. You remember when 4 people, Jesus preaching, 4 people opened up the roof and let down the paralytic man. आपको मालूम है यीशु मसीह घर में प्रचार कर रहा था, ऊपर छत खोल के एक लकवा बीमार व्यक्ति को वे लोग ऊपर से उतर रहे थे। You can check up, it's in the book of Luke. आप लूका सुसमाचार में इसको पढ़ सकते हैं। It's also in Mark. मार्कुस की इंजील में भी, I think it's also in Matthew. मत्ती की किताब में भी Check it out. आप पढ़ सकते हैं। You know what the scripture there say? वहां पर ये लिखा है कि That's the important part today for us. आज हमारे लिए मुख्य पाठ समझ लो। The power of the Lord was present to heal. परमेश्वर की व्यवस्थाएं
हजूरी के रूप में बदलकर वहां पर चंगाई दिलाया। Okay. I want you to absorb that. हमें पढ़ सकते कोई? The presence of the Lord was there to heal. परमेश्वर की ईश्वरीय चंगाई दिलाने के लिए खुदा की व्यवस्था वहां पर मौजूद थे। Take note of that. उस पॉइंट को नोट करिए। I'm going to talk a bit on that. उसके बारे में मैं जरूर बताऊंगा। You see, when we have service, आप देख लेना, जब हम आराधनालय में हैं, now we are talking about church service. मैं चर्च के आराधनालय के बारे में बता रहा हूं। Just now we talk about doing signs and wonders in church, in the houses, in the streets, everywhere you can do. मैंने इसके पहले जो पॉइंट बताया, आप बड़े बड़े बंदगी में या घरेलू कलीसिया में या चर्च में भी करने वाला चमत्कार की बात। Here I am talking about church service. यहाँ पर मैं केवल चर्च के अंदर जो आराधना की बात, In the church, चर्च के अंदर during the service, आराधना के बीच में the presence of the Lord is able to heal people. खुदा की हजूरी लोगों को चंगाई करता है। We all know that. हम सभी जानते हैं। But we need to become more aware of it. हमें इस बारे में जानकारी होना चाहिए। So when you as pastor you step into the church, आप कलीसिया में इस तरह कदम उठाते हो, your mind cannot be who didn't come, who came, why the lady like that, why the man sitting like that, why the worship like that. You as the pastor, you can't be thinking like this. पासवानों को कई चिंताएं होती है आराधना में खड़े होते हुए, कोई गीत क्यों ऐसा गाता है, ये क्यों ऐसा बजाता है, वो बंदा क्यों